न कोई बच्चा समझता है कि मैं छोटा हूं और न कोई बुढ़ा समझता है कि मैं बूढ़ा हूं। वो तो पतंगों की तरह से एकदम टूट रहे। पतंगों को जैसे ही रोशनी दिखाई देगी, अंधेरे में बैठे उसके ऊपर में एकदम निछावर हो जाएंगे और अपनी हस्ती को खो देंगे उस रोशनी में। इसी तरह से ये जीवात्माएं, जब इनको वो चीज मिलेगी, इनको कुछ नहीं होश रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। इस मैदान में यहाँ पर इतना जन समुदाय जो नर नारी छोटे छोटे बच्चों का उपस्थित आपके समझ दृष्टिगोचर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसकी दशा यही है और कोई दशा नहीं। ये तो भगवान का, ये तो प्रभु का खेल है और ये हमेशा होता रहता है समय आने पर। इसलिए आप किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको तो भगवान की दया लूटनी चाहिए, उसकी मेहरबानी जो हो रही है उसको लेना चाहिए। हम लोग उसकी मेहरबानी दया दृष्टि मेहर की नजर उस खुदा भगवान की नहीं लेते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई, तो फिर वो क्या करें? वो तो आपको हकूक और अधिकार है, तो आप भी कम से कम अपने अधिकारों हकूकों से काम ले और जिस हालात और जिस आनंद के लिए ये जिस्म आपको मिला है उसको लेकर के जाए। खाली हाथ मत जाए, खाली आप आए हो कुछ लेकर नहीं आए। कम से कम ऐसा बर्तन भर लो कि भरा हुआ तो चला जाए, लेकिन उस खजाने को जो दैविक दौलत है, संपत्ति है ईश्वरीय, उसको आप अपने हृदय में अपने दिल पर भरें। और वो ऐसा खजाना है कि यहाँ से खुशी खुशी जो फकीर और महात्माएं हंसते हुए गए। मैं आपको एक फकीरों की छोटी सी कहानी बता दूं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। एक राजा एक बादशाह हिंदुस्तान में राज करते थे। उनको इतनी हविस, इतना लोभ उनको था कि सारे हिंदुस्तान में अपने अधिकारियों को हुक्म दे दिया कि जितनी भी दौलत उसको सब घरों से निकाल कर मेरे खजाने में ले आओ। एक एक पैसा ढूंढ ढूंढ करके निकाला गया और सारे देश की संपत्ति को बादशाह के खजाने में पहुंचा। बादशाह ने सोचा कि अब ये कैसे जाना जाए कि सबके यहां से निकल आई। उसने अपने राज में ढंढूरा पीटा कि जिस किसी के पास एक पैसा निकलेगा, बादशाह की लड़की के साथ उसकी शादी होगी। एक ब्राह्मण का लड़का हुआ, उसका पिता को समाप्त हो गया। मां के पास गया कि मां, ये तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में सब कुछ सबके घरों से एक एक पैसा बादशाह ने निकाल करके अपने खजाने में रख लिया, लेकिन हमको एक पैसा चाहिए। कह लगे बेटा हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं और मैं किसी से मांगू उसके पास भी नहीं है। सारे हिंदुस्तान का पैसा तो इकट्ठा राजा ने कर लिया, उसको खजाने में चला गया। कह लगे अगर हमको एक पैसा नहीं दिया तो हम खुदकशी कर देंगे। मैंने सोचा एक बच्चा है, ये भी चला जाएगा, तो मैं तो विवाह हो गई, मेरा तो पति बन गया, शिक्षा होगा, कौन हमारी देख रेख करेगा। बहुत सोचने समझने लगी तो उसे अपनी पुरानी बात बहुत दिन की याद आ गई कि जब इसका पिता मरा था तो उस समय पर यह रवाज था कि कोई जलाया नहीं जाएगा, सबके सब गाड़े जाएंगे। तो जब इसके लड़के के पिता वो जब गाड़ने चले तो एक पैसा उसके मुंह में रख दिया और ले जाकर के उसको जमीन में गाड़ दिया। उसको याद आ गया मां को, उसने कहा बेटा एक काम करो कि मैं तुमको बता दूं, तुम चले जाओ कब्रिस्तान में, वहां तुम्हारा पिता दफनाया गया, उसके मुंह में एक पैसा रख दिया, हो सकता है कि वो पैसा मिल जाए। तो बच्चा गया अपना भगवा हुआ लेकर रात को और वहां जाकर के उसने खोदा और उसके मुंह में जो रखा हुआ था उसमें उसने निकाल करके एक पैसा निकाला, आया और कहा कि देख मां मैं तो ये ले आया, मुझे तो एक पैसा मिल गया। चले बेटा अगर तुमको शादी करना है तो जाओ ले जाओ। जब वो बादशाह के दरबार में क्या देखिए एक पैसा ये है और आप बादशाह सलामत अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कीजिए, क्योंकि आपने ऐलान किया है कि जो एक पैसा देगा उसके साथ शादी करेंगे। बादशाह ने हुक्म दिया अधिकारियों को पकड़ो,
ये बताओ कि पैसा कहां से लाए? चले इससे क्या मतलब कि पैसा कल नहीं तो सूली पे चढ़ा दो, सूली पर इसको चढ़ाओ। अगर ये न बताए तो सूली पे चढ़ाओ। तब उसने अपना दास्तां सब कुछ कहा कि मेरी माँ ने इस तरह से मुझे बताया कि वहां कब्रिस्तान में तुम्हारा पिता मरा था, उसके मुंह में एक पैसा रख दिया, तुम जाकर के निकाल जाओ। मैं रात को गया, उसको खोदा, उसके मुंह में से एक पैसा निकाला। अलग अच्छा देखो, हिंदुस्तान की सब कब्रों को खोदा, सारे हिंदुस्तान की कब्रें खोद डाली, निकालो कहीं पैसा रखा हो। ये बादशाह का हुक्म हुआ, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, तमाम रियाया जो है चिल्लाने लगी। तो वो तो एक समय होता है। एक फकीर जा रहे थे, सब लोग रो रहे थे। लोगों ने कहा, अरे फकीर, अब आपके सिवा हमारी कौन सुनेगा? चले क्या है? कह लगे कि सारा धन बादशाह ने अपने खजाने में रख लिया, हम लोगों के पास अब क्या? अच्छा अच्छा, कह लगे अच्छा तो मैं देखता हूं, हमको 2-4 दिन का मौका दो। बादशाह की कई सवारी जाने की, इस शहर से उस शहर में बड़ा इंतजाम हुआ। तो फकीर साहब चले गए आगे और उधर से आ रहे थे, इधर से सवारी जा रही थी। फकीर साहब हंसते हुए बड़ा हंसते हुए चले जा रहे थे। लोग जानते थे कि ये फकीर है। उन्होंने कपड़ा लिया और तमाम कंकड़ उठाना शुरू कर दिया, झोली में डाले और बड़ा हंसे और कंकड़ों को फेंक दे और फिर कंकड़ उठाए जमीन के और झोली में डाले और बहुत क्या क्या मार करके हंसे। सामने जब बादशाह आया तो देखा, उन्होंने कहा, अरे फकीर क्यों हंसते हो? अरे भाई ये क्या है? कह लगे कि ये हीरे है। तो ये उठाया, फेंक दिया, फिर उठाया। अरे कह लगे फकीर ये तो कंकड़ है। नहीं, ये हीरे है, मेरी इनसे मोहब्बत है, प्यार है, उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। जब मैं मरूंगा तो इन हीरों को अपने साथ ले जाऊंगा। अरे फकीर, तुम क्यों फकीर हुए हो? तुमको इतना भी इल्म नहीं है कि कोई मरता है तो कुछ साथ ले जाता है? ये तो कहलाना था। फकीरों को तो यही चोट मारनी है और उनको क्या करना है, मौके से निशाना मारते उसी में शिकार हो जाता। फिर उन्होंने फेंक दिया और फिर बटोरे और हंसने लगे, हाँ जब मैं मरूंगा तब उनको साथ ले जाऊंगा। अरे मूर्ख नादान फकीर, अरे तू मरेगा तो इनको साथ ले जाएगा, तू बेकार फकीर हुआ। अरे कह लगे बादशाह सलामत, सारी रियाया की संपत्ति को तुमने इकट्ठा करके अपने खजाने में जमा कर लिया है और जब तुम मरोगे तो उसको सबको ले जाओगे तो ये फकीर के हीरे भी साथ जाएंगे। साथ से उसका चैन खुल गया, बुद्धि खुल गई और उसी समय उसको ज्ञान हो गया, मार दिया निशाना। फकीर तो निशाने के लिए आते और क्या कर, बड़े बड़े लोगों को बदल दिया। बस वो उतरा अपने हाथी से नीचे और फकीर के कदमों में सीधा किया और हुक्म दे दिया अपने अधिकारियों को, खोल दो खजाना, सारा खजाने का धन आया तो बांट, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। कितनी बड़ी मेरी बेअक्ली थी, यह अज्ञानता थी कि मैं सोच रहा था कि यह धन मैं अपने साथ ले जाऊंगा और ये तो बात कुछ और निकली। बस फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों में अपनी राजगद्दी छोड़ दी, बादशाह छोड़ दी और फकीर के साथ हो गए और फिर वो अपना काम, अपनी रूह का, रूहानियत का अपनी करने लगी। फकीर की नजर, फकीर की कृपा मेहरबानी और बादशाह को भी, उसकी रूह को भी पार कर दिया और खुदा के पास पहुंचा दिया। तो ये तो समय होता है, समय होता है हर चीज का। नर नारी बच्चे बच्चियों तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जिस काम के लिए है वो काम का नाम करो, आत्मा को जगाओ, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है पार करने के लिए। कितने जन्म और युगों से जीवात्मा का जन्म मरण, इससे निकाला कुत्ते बिल्ली चूहे में, चूहे कुत्ते बिल्ली से निकाला सांप बिच्छू गोजर में,
सांप बिच्छू गोचर से निकाला परिंदों में, परिंदों से निकाला कीड़े मकोड़ों में, कीड़े मकोड़ों से निकाला नरकों में। इस जीवात्माओं की क्या दुर्गत और दुर्दशा होती है ये आपको तो इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए मानव तन अमूलक है, हीरे जवाहरातों से ये नहीं मिलता, राजपाट से ये नहीं मिलता। ये तो बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और फिर 5000 कलयुग कभी भी हुआ होगा, उन सब का पुण्य आज उदय हो गया जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया है। मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता। साधन धाम मोचकर द्वारा संपन्न साधनों का धाम जीवात्मा उसी दरवाजे पर बैठी है कि ऊपर देखो तो भगवान का फाटक खुल जाए और नीचे देखो तो अज्ञान और नरक और 84 चले जाओ। दोनों तरफ का रास्ता तुम्हारे पास खुला हुआ है, उधर जाना चाहते हो तो उस स्थिति में उन लोग